गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ मुस्कान फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। आज हम पाठ 10 कामचोर के बारे में पढ़ेंगे। कामचोर इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने काम चोरी के वास्तविक रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, यह इस कहानी के हास्य रूप में वर्णित है। काफ़ी लंबे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में रहने वाले ये मोटे मोटे कामचोर किस काम के हैं। इधर छोटे छोटे बच्चों की बात की गई है। ये कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते, मतलब वो अपना काम कोई भी खुद नहीं करते हैं। इतने में आवाज़ आती है, कामचोर कही के तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारे दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। इन वाक्यों को सुनकर बच्चों का मन कुछ करने के लिए व्याकुल हो उठा, मतलब वो क्या सोचने लगे कि हम भी कुछ काम करेंगे, और उन्होंने स्वयं कार्य करने का निश्चय कर लिया, मतलब उन्होंने कार्य करने के बारे में सोच लिया। कार्य की शुरुआत पानी पीने से हुई। पानी के मटकी के पास अत्यधिक घमासान युद्ध हुआ, मतलब वहाँ पर बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई। मटकी और सुरहिया इधर उधर जा गिरी है, जिसे देखकर अम्मा ने सोचा क्या भला काम करेंगे। बच्चों के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिए, मतलब बच्चों के बार बार कहने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ में पानी देना है। बच्चे काम में जुट गए। वे दरी को झाड़ने और उसे लकड़ी से पीटने लग गए। परिणाम यह हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। किसी ने बताया पानी छिड़क कर झाड़ू लगाई जाती है। तब उन्होंने दरी पर पानी डाल दिया। मिट्टी दूर होना तो दूर, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया, मतलब जो मिट्टी थी वो दूर नहीं हुई और वो कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इस काम के बाद सबको घर के बाहर निकाला गया। इसके बाद बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी देते हैं। सभी बच्चे घर की बाल्टियां, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की ओर भागे। नल पर भी एक दूसरे में घमासान, मतलब युद्ध हो गया। क्या हिम्मत की किसी के बर्तन में एक बूंद पानी आ गया, मतलब बच्चे एक दूसरे के ऊपर अपने बर्तन रखने लगे तो उनके बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं आया। अब बर्तनों पर बर्तनों को मार होने लगी। धक्का मुक्की और कोहनियाँ एक दूसरे पर बरसने लगी। अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में भी गिर गए और पास के बंगले से नौकर बुलाए गए और वे 4 आना प्रति बच्चों को नहलाने लगे। बच्चों ने सोचा कि उनसे इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता। उन्हें विचार आया कि मुर्गियाँ हाँकने लगे। चारों ओर से दबके दबके की आवाज़ें आने लगी। मुर्गियाँ भी बहुत क्यों न मुर्गियाँ ही बंद कर दे, बस बहुत तेज थी, वे किसी के हाथ में नहीं आ रही थी, मतलब मुर्गियाँ बहुत सारी थी और वो इधर से उधर भाग रही थी और किसी के भी हाथ में नहीं आ रही थी। बच्चे परेशान हो चुके थे। देखते ही देखते एक मुर्गी दीदी कामदानी के सिर पर और दुपट्टे पर खीर गिराती हुई आगे निकल गई। एक मुर्गा इस तरह से दौड़ा कि सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ा, जो उस समय हाथ मुंह धो रही थी। मुर्गियाँ बिना किसी रोक टोक के इधर उधर भाग रही थी। मुर्गियों में असफलता मिलने के बाद बच्चों ने सोचा कि चलो भेड़ों को दाना डाल दिया जाए, मतलब बच्चे मुर्गियाँ पकड़ने में भी असफल हो गए और उसके बाद उन्होंने सोचा कि भेड़ों को ही दाना डाल दिया जाए। सारे दिन का भूखी भेड़ें दाने के आगे बढ़ती गई। भेड़ें बहुत निसंकोच भाव से इस तरह दौड़ी कि उन्हें रोकना कठिन हो गया। भेड़ें सब कुछ अस्त व्यस्त करते हुए, सबको रौंदती, मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। हरजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर से जी भेड़ें, मतलब उन पर भी भेड़ें दौड़ी, जो दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। कुछ ही देर में भेड़ें सूप को भूलकर उनको सब्जी दिख गई। इस कार्य में भी टोकरी ही पर टूट पड़ी, मतलब जो भेड़ें थी वो टोकरी पर टूट पड़ी।
थोड़ी ही देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कहाड़ी में डाल। सब कार्यों में असफलता मिलने के बाद बच्चे अब भैंसों का दूध निकालने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर पील पड़े। भैंसें बाल्टी को लात मार कर दूर जा खड़ी हुई। सबने तय किया कि भैंस को आगे पीछे कसकर बांध दिया जाए। झूले की रस्सियां निकालकर भैंस के पैर बांधे गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि इतने में ही भैंस क्या चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग निकली। चाचा जी की चारपाई जब पानी के ड्रम से टकराई तो उन्हें लगा कि भूचाल आ गया है। जब उन्हें वास्तविक बात का पता चला, मतलब जब उन्हें उस बात का पता चला, तो वे बच्चों को छोड़ने वालों को भला बुरा कहने लगे। सहसा याद आया, बछड़ा तो खोला ही नहीं गया। किसको याद आया? बच्चों को। अब बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस रुक गई। बछड़ा उसी समय दूध पीने में जुट गया। बच्चे फिर गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा, मतलब वो फिर दूध निकालने लगे तो कुछ ज़मीन पर और कुछ उनके कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर ही पड़ गई, मतलब जो उन्होंने गिलास कटोरे लिए हुए थे 2-4 धारें उन पर भी पड़ गई। बाकी सब बछड़ा पी गया। पूरे घर में कोलाहल मच गया। चारों ओर टूट फूट, इधर उधर बिखरा सामान ही दिखने को मिल रहा था। अब अम्मा ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अब मैं सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करके पूरी बच्चा बाल्टी को कोर्ट मार्शल कर दूंगी। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब हम कोई काम नहीं करेंगे। थैंक यू।